श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच ऐसा ब्राह्मे स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रीच्छति। दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक 72वां श्लोक। अब तक जो भगवान ने बताया कि जब स्थित प्रज्ञ अपने अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसके संसार के जो बाहरी स्वरूप से प्राणी पदार्थों से उसका जो अटैचमेंट है, जो उससे जुड़ाव है, जो उसके प्रति आकर्षण है, मोह माया, वो समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे हम अपने अंदर में स्थित अंतरात्मा परमात्मा की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संसार का मोह माया घटते जाता है। जैसे जैसे संसार का मोह माया घटता है वैसे वैसे अंदर में हमारा आनंद और शांति बढ़ते जाता है। यानी हम जितना अपने अंदर की ओर बढ़ेंगे उतना ही संसार से हमें छुटकारा मिलता जाएगा। और जितना संसार के जो आकर्षण है, संसार की जो आसक्तियां हैं, संसारासक्ति, इससे जितना हमें छुटकारा मिलता जाएगा, जितना इसके प्रति हमारा जो मोह माया है, अहंकार ही घटता जाएगा, उतना हम अपने अंदर बढ़ेंगे। इसलिए या तो अपना मन परमात्मा में लगाइए तो संसार नीरस लगने लगेगा, संसार फीका लगने लगेगा, या फिर संसार में जो आकर्षण है उसको कम कीजिए तो परमात्मा आपको प्रिय लगने लगेंगे। इसलिए साधक दोनों काम करता है। संसार के प्रति जो आकर्षण है, इस आकर्षण के कारण भगवान हैं, उनमें अपने मन को लगाता है। पत्नी, बच्चे, स्त्री, संसार, लोग क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि इनके अंदर हमारे ही भगवान है। तो वो उनको पहचानने लगता है कि जो जिनसे मैं प्रेम करता हूँ उनके अंदर में मेरे ही तो प्रभु हैं। अगर मेरे प्रभु निकल जाए तो फिर मिट्टी बनकर रह जाएंगे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे संसार में हमारा आकर्षण रहता है वहाँ परमात्मा को अनुभव करते हैं। तो बाहर में भी परमात्मा, अंदर में भी परमात्मा। एक बार अवस्था हमें प्राप्त हो जाए तो फिर कभी चिंता नहीं है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते। यह ब्रह्म को प्राप्त दिव्य अवस्था है, ब्रह्म अवस्था है। यानी स्थित प्रज्ञ का जो साधक सिद्ध हो गया उसका ईश्वर से परमानेंट रिलेशन बन जाता है और वो एक तरह से सोईजा नतजहि देत जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए, वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। जैसे बूंद जाकर समुद्र में समा जाए वैसे ही तब वो सिद्ध पुरुष के जो स्थिति होती है वो अपने अंतरात्मा परमात्मा में अवस्थित हो जाता है। अब नैनाम प्राप्य विमुह्यते, उसकी अवस्था इतनी दिव्य हो जाती है कि वो दोबारा फिर इस मोह माया रूपी संसार सागर में नहीं फंसता है। दुनिया में आप कुछ भी प्राप्त कर ले, कितना भी कमा ले, कितना भी जमा कर ले, कितना भी नॉलेज हो जाए, एक दिन सब के सब यहीं धरा रह जाएगा। नया जन्म होता है तो फिर से जीरो होकर स्टार्टिंग करना पड़ता है। लेकिन इस ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद फिर साधक जो सिद्ध हो गया, अब उसे दोबारा भटकाव के इस मोह माया में फंसने की आवश्यकता नहीं रहती। आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत बड़ी विशेषता होती है। आप देखेंगे कोई बच्चा बचपन से कितना ब्रिलियंट है, भगवान उसका आकर्षण शुरू से ही है। हम लोग जो ज्ञान अभी अर्जित कर रहे हैं, जब हमारा शरीर छूटेगा तो जो भौतिक ज्ञान है, जो यहाँ का पढ़ाई पढ़े हैं, हिंदी, गणित, इंग्लिश, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य, ये तो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो गीता सुने, जो प्रभु का नाम जपे, जो आध्यात्मिक साधना किए, यह नष्ट नहीं होगा। यह फिर जन्म के साथ फिर प्रकट हो जाएगा उसी शरीर में। तो हम सबको इसको समझना है कि कौन काम के हम इतना मेहनत संसार के लिए कर रहे हैं। जब यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा, सब छीन जाएगा। कितना भी बना लो, कितना भी कमा लो, कितना भी जमा कर लो, कितना भी मान प्रतिष्ठा बना लो, एक पल में सब के सब छूट जाएगा, ढह जाएगा। शरीर छूटा, सब खत्म। या यहाँ भी उतार चढ़ाव होते रहता है। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो फिर हमारी स्थिति में बदलाव नहीं होता, फिर हमारा गिरावट नहीं होता।
स्थित्वा श्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण वृत्ति, स्थित तू श्याम अंत काले अपि, ये अवस्था जो अंतरात्मा परमात्मा में हमारी हो गई, ये अंत काल तक बना रहता है। और जब शरीर छूटने का समय आता है तो फिर अपने अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ करके वो निकल गया संसार से। एक बार बस इसको समझना है, ये संसार मोह माया झूठ का पुतला है। ये झूठ को हम लोग इतना कस के पकड़ लिए, जो न कल था न कल अपना होगा, उसको तो हम बिल्कुल अपना मान लिए। जो कल भी अपना थे और कल भी अपना रहेंगे, इस परमात्मा को अगर जान ले, इस सच को पकड़ ले, तो फिर कैसे छूटेगा। कहते हैं संत रविदास जी, अब कैसे राम रट छुट्टी हो रहा। कोई व्यक्ति स्वप्न में है, भयानक सपना दिख रहा है, डर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, आंख खुल गया, जाग गया, तो अब उस स्वप्न का कोई असर नहीं है, सब खत्म। उसे पता चल जाता है यार तो झुटमुट के मैं फंसा हुआ था स्वप्न में, डर रहा था, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे जब हमें आत्मज्ञान होता है, जब अपने अंतरात्मा परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, अपने स्वरूप को जान जाते हैं, तब पता चलता है कि इतना दिन से हम बेकार में परेशान थे। कभी सुख की लालसा में, दुख से बचाव में, कभी किसी के मिलन की आशा में, कभी विचरण के डर से, कभी लाभ के लिए, कभी हानि के डर से, हर परिस्थिति से हम प्रभावित होते रहे। बाहर जिंदगी सोचते रहे कि हमारे जीवन में दुख ना आए, केवल सुखी सुखा है। ये तो नाटक का एक पाठ है, सुख दुख। सिद्ध्या सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो जिस तरह से स्वप्न टूट जाने के बाद निद्रा खुल गया, आँख खुल गया, तो सारा झूठ सच जो हम देख रहे थे खत्म हो गया। उसी तरह से एक बार आत्मज्ञान हो जाए, बस एक बार, फिर हमारे जीवन में दोबारा कभी दुख आएगा ही नहीं, दोबारा हमारे जीवन में अशांति नहीं आएगी, दोबारा हमारा भटकाव नहीं होगा, फिर हम इस मोह माया में नहीं फंसेंगे। यह दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान हम सबको जागृत बना रहे। जागो, तुम इस शरीर नहीं आत्मा हो। ये जो फंसे हुए मोह माया में एक नाटक का पाठ है। मैंने तुम्हें नाटक करने के लिए संसार में भेजा है। ये जो परिवार, ये जो तुम्हें काम धाम मिला हुआ है, ये मेरे लिए ठीक से करो। अपनी नियत को खराब मत करो, चोरी बेईमानी मत करो, पाप ताप से हटो, बचो। अपने कर्म को खूब निष्ठा से, तन्मयता से, पूजा समझकर मेरे लिए करो। सुख दुख में समान रहो, लाभ हानि में समान रहो, जीवन मरण में समान रहो, दिन रात में समान रहो, सर्दी गर्मी में समान रहो, हर परिस्थिति में सम रहो। क्यों? क्योंकि तुम नाटक कर रहे हो। ये जो भी हो रहा है नाटक का एक पात्र है हम, लेकिन एकदम अभी नींद में है। आपको लग रहा है कि हम जागे हुए, नहीं। इसके पूर्व के 2 श्लोक पहले भगवान ने कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। केवल जोगी ही जागे हुए हैं, स्थित प्रज्ञ ही जागे हुए हैं। उनको पता है कि मैं आया हूं, जाऊंगा, मुझे नाटक करने के लिए भेजा गया है, मुझे जो मुझ पर प्रारब्ध है, पिछले जन्म का कर्म का संस्कार है, इससे मुक्त होकर निकलना है, मुझे शुभ कर्म करना है, मुझे पवित्र कर्म करना है, मुझे हर काम भगवान के लिए करना है, मुझे फंसना नहीं है। यह योगी समझता है। बाकी लोग संसार के मोह माया में फंसा हुआ है। ये मेरा बेटा है, वाह यही दुनिया है, ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है, ये वो, उसके पास टाइम ही नहीं है भगवान का भजन करने के लिए। सत्संग में आने से एक चीज तो समझ में आ जाता है कि हर काम भगवान के लिए ही करो, यही साधना है। सत्संग में आने से
गीता सुनने से, भागवत सुनने से यह चीज समझ में तो आ जाता है यह संसार भगवान की है, सारे लोग भगवान के हैं, मैं भी भगवान का हूँ। जो मेरे कर्म हैं ये भगवान ने मुझे दिया है, जो करने की सामर्थ्य है ये भी भगवान ने दिया है, जो यहाँ सुख दुख सर्दी गर्मी मोह माया ये भगवान का बनाया हुआ है। तो जो गलत है उससे बचकर रहना है, मोह माया में नहीं फंसना है, प्रेम रखना है, सबका भला हो, इस भावना से जीना है, सब सुखी रहो, जितना बने सबका मदद कर दीजिए। आप सुख के लिए किसी को पकड़े यह मोह माया है, आप सुख देने के लिए दूसरे के सेवा में लगे यह प्रेम है। मोह फंसाएगा, प्रेम निकालेगा। संसार को सच मानकर इसको पकड़ेंगे तो फंस जाएंगे, परमात्मा को सच मानकर परमात्मा की ओर बढ़ेंगे तो निकल जाएंगे। बस सारांश यही है कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने स्वरूप का भान हो जाए, अपने अंतरात्मा परमात्मा में हमारी स्थिति हो जाए तो फिर हम दोबारा नहीं भटकेंगे, दोबारा नहीं गिरेंगे, दोबारा मोह माया में नहीं फंसेंगे। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, दोबारा हम इस संसार में मोहित नहीं होंगे। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्था, यह दिव्य अवस्था है। स्थित्वा श्यामंत काले पे ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, इसी स्थिति में आनंद से जीते हुए जब इस शरीर छूटेगा, प्रारब्ध पूरा हुआ तो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो आप बताइए कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ भी आनंद वहाँ भी आनंद? कौन चाहेगा कि हम बाहर जिंदगी ही दुख भोगे, शरीर छूटे तो फिर दुखे दुख पाए? लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, अपना भाव नहीं है, आदमी अज्ञान में पड़ा हुआ है। कितना मेहनत कर रहा है आदमी दुनिया में कि हम सुखी हो जाएं, कभी सुखी होगा ही नहीं। जैसे कोई नाली में गिर जाए, कीचड़ में धुल जाए, कीचड़ लग जाए तो फिर कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलेगा, वो गंदा होगा। ऐसे यह संसार के द्वारा हम इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकते। जितना ज़्यादा संसार में हम लगेंगे उतने ही ज़्यादा हमारी स्थिति गड़बड़ होगी। तो हमें यहाँ कीचड़ को जैसे धोने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता है, उसी तरह हमें यहाँ प्रेम और ज्ञान की आवश्यकता है। आप बिल्कुल शानदार जीवन जिए, और शानदार जीवन है हर काम परमात्मा के लिए करना। जितना में है वो मेहनत करें, जितना में खुश रहें। संसार के लिए ना तड़पें, संसार के लिए ना तरसें, संसार के लिए ना ललचें। मेहनत करें, 2 रोटी 2 कपड़े जितना से काम चले करें, और जितना हमसे बने सबका भला करते चले। सब भगवान के। क्यों हम दूसरे से संबंध बना रहे हैं? भगवान के नाते। क्यों संसार में नहीं फंसना है? क्योंकि परमात्मा की यह दुनिया नाटक का मंच है। ये सचमुच नहीं से कोई स्टेज पर रोल करता है, नाटक करता है। नाटक खत्म, अपन घर चल दिया। नाटक में कोई बेटा बनल है, कोई बाप बनल है, कोई माँ बनल है, कोई भाई बनल है, कोई दोस्त बनल है, कोई दुश्मन बना हुआ। इसी तरह इस संसार में कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं। जो हमें रोल मिला है उसको करते रहना है, भगवान का नाम लेते रहना है, निरंतर चिंतन करते रहना है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो पंच तत्वों का बना हुआ है। मैं तो इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ, शिव परमात्मा का हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं शिव परमात्मा का हूँ, परमात्मा ही मेरा अपना है। संसार भी परमात्मा की है, उनकी सेवा करके निकल जाना है, किसी को नहीं पकड़ना है। इस संसार में जिस चीज़ को पकड़ेंगे वो सब छलावा है, आपको पकड़ लेगा। भाई सेवा ले ले, कौन है तुम? पत्नी हूँ, सेवा लो। कौन हो तुम? पिता, सेवा लीजिए। आप कौन? माता, सेवा लीजिए। आप कौन? मैं पड़ोसी हूँ, कुछ सेवा ले लो। आप कौन? बेटा, सेवा ले लो। आप कौन? संसार, सेवा लो। मुझे मत फंसाओ, मुझे मत पकड़ो, मुझसे सेवा ले लो। और आप कौन? मैं तुम्हारा स्वामी, परमात्मा, तुम्हारा परम पिता। आप मुझे अपना बना लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ही का तो हूँ मैं, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो।
परमात्मा को पकड़ना है, संसार को छोड़ते जाना है। परमात्मा को पकड़ना है, संसार को छोड़ना है, यही साधना है। इसी साधना को करने के लिए चाहे गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, चाहे भगवान श्री कृष्ण के शरण में, चाहे भगवान श्री राम के शरण में, चाहे कोई गुरु बनाइए, किसी धर्म को मानिए। उद्देश्य क्या है? ये मोह माया रूपी संसार से छुटकारा और अपने अंतरात्मा परमात्मा से जुड़कर संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेना, यही साधना का उद्देश्य है। प्रेम से वृंदावन बिहारी। और इस बात को याद रखना है कि अवस्था एक बार आ जाए, सिर्फ एक बार, तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, फिर हम नहीं गिरेंगे। बाकी सब कुछ भी हमारी अवस्था हो जाए, हम इस देश का राष्ट्रपति बन जाए तो हम पद छीना जाए, कुछ ही बना ले, कुछ भी कर ले, हम वो नश्वर है, क्षण भंगुर है, अस्थायी। लेकिन एक बार अपने अंतरात्मा परमात्मा में स्थित हो जाए, अपने को जान लें, अपने प्रभु के साथ जुड़ जाएं, फिर दोबारा हम नहीं गिरेंगे। यही इस जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए दूसरा अध्याय में भगवान पहले आत्म तत्व का वर्णन किए, तुम श्रेणी आत्मा, फिर उसके बाद कर्मयोग का वर्णन किए, और अंत में फिर बुद्धि योग स्थित प्रज्ञ साधना से हम कहाँ पहुँच सकते हैं, इस पर भगवान फोकस किए। दिखा देखो, साधना के माध्यम से तुम दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, जो तुम्हारी अपनी अवस्था है, यही हमारा उच्च अवस्था। प्रेम से वृंदावन बिहारी।